मॉर्निंग स्टूडेंट। आपको उस दिन हम वृद्धि संधि पढ़ाए थे। वृद्धि संधि के बाद आता है अयादी संधि, जो कि ऊपर आपको लिखे हैं अयादी संधि। सूत्र लगा एचो अययावह। ये सूत्र कहता है कि यदि बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो, क्या कहता है, यदि बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो ए का अय, ओ का औ, अय का आय और औ का आव होता है। देखेंगे आप ध्यान से, कहता है कि यदि बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो, बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो ए का अय हो जाता है, अर्थात जहां पर ए है वो ए हट जाएगा और अय चला आएगा या आपको सुनाई देगा। दोनों ये हो सकता है, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई भी देगा तो भी मानना है, और यदि सुनाई दे देता है तो भी हम उसको मान लेते हैं। फिर कहते हैं कि ओ का औ हो जाएगा, जहां पर आपको ओ दिखाई देगा या आपको सुनाई देगा तो वहां ओ हट जाएगा और उसके जगह पर औ हो जाएगा। फिर जहां पर आय आपको दिखाई दे या सुनाई दे तो वहां पर आय हट जाएगा और आय आ जाएगा। उसी तरह से औ होगा, वहां पर औ हट जाएगा और आओ आपको दिखाई देने लगेगा या सुनाई देने लगेगा। जैसे कि कहता है कि यदि बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो ए का अय हो जाता है। तो देखिए यहाँ ए है, से जब बोलते हैं तो से में ए का उच्चारण है, हो रहा है, और उससे भिन्न क्या है, अ है। तो कहता है कि यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ए का अय हो जाता है। तो आपको ए जो है वो से में दिखाई देता है और इससे भिन्न अ है, ये इससे भिन्न अ है तो ए हट गया और यहाँ पर अय आ गया। अय आ गया, जब हम सय कहते हैं तो सय में अय का उच्चारण हो रहा है। और नम शब्द जो है यहाँ जो दिखाई दे रहा है वही शब्द यहाँ आकर के लग गया, बन गया सैनम। एक जगह पर अय हो गया। दूसरा देखिएगा, फिर इसी चीज को दूसरे तरीका से समझा रहे हैं। कहता है कि यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो, फिर यहाँ आपको ए दिखाई देता है ने में, और इससे भिन्न क्या है, अ है। तो जहां पर ए आपको दिखाई देगा ये ए हट जाएगा और अय आ जाएगा। देखिए यहाँ पर नय जब हम कहते हैं तो यहाँ पर नय में अय का उच्चारण होता है और फिर आकर के नम लग जाता है, बन जाता है नयनम। यदि ने के जगह पर, यदि ने के बाद कहता है कि यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो अय हो जाता है, ठीक है, जो कि यहाँ आपको बता दिया गया है। पुनः कहता है कि यदि बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो ओ का औ होता है। देखिए आपको ओ यहाँ दिखाई देता है, उससे भिन्न ये अ है तो ओ हट जाएगा और औ आ जाएगा। ओ देखिए यहाँ हट गया और औ हो गया। यदि आप पौ कहते हैं तो पौ में औ आपको उच्चारण में सुनाई देता है, न आकर के लग गया, बन गया पवनः। उसी तरीका से फिर कहता है कि औ का आव होता है। तो देखिए यहाँ जब गौ कहते हैं तो गौ में औ का उच्चारण हो रहा है और उससे भिन्न ये अ है। तो कहता है कि औ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो अय का आय हो जाता है। तो जब हम गाय कहते हैं तो गाय में आय आता है और कह आकर के केवल लग गया, बन गया गायक। फिर उसी तरीका से कहता है कि बिनई जोर अकह, आय के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो आय का आय होता है। आय है आपको नय में और उससे भिन्न है अ, ठीक है, तो ये नय हट जाएगा और इसके जगह पर अय आ जाएगा। बिनाय कहते हैं तो आय आ जाता है, कह केवल लग गया, बन गया विनायक। ये अयादी संधि है।
उसके बाद आता है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि आता है, ये कहता है कि यह अयादी संधि का अपवाद है। क्या कहता है? यह अयादी संधि का अपवाद है, अर्थात इसी का अपवाद है। ये कहता है कि यदि पद के अंत में ए अथवा ओ हो, मान लो कि कोई पद है, उस पद के अंत में ए हो अथवा ओ हो, दोनों में से कोई एक हो, और उसके बाद अ हो। किसके बाद? ए या ओ के बाद यदि अ हो तो उस अ का लोप हो जाता है, अर्थात तो हट जाता है, और उसके स्थान पर खंडकार अ का चिन्ह लग जाता है। देखिए खंडकार अ है, ऐसा ही चिन्ह लग जाता है। ठीक है, फिर से ध्यान से आप देखेंगे, पूर्व रूप संधि कहता है कि यह अयादी संधि का अपवाद है। यदि पद के अंत में ए अथवा ओ हो, दोनों में से कोई एक हो, और उसके बाद ए और ओ ये दोनों में से कोई एक हो, और ये दोनों में के बाद यदि अ दिखाई देता है तो इस अ का लोप हो जाएगा, और इस अ का लोप होगा, और उसके जगह पर इस तरह के अ आकर के लग जाएगा। जैसे देखिए रामे जोड़ अपी, क्या कहता है कि पद के अंत में ए अथवा ओ हो, तो रामे जो है यह एक पद है, ठीक है, और इसके अंत में क्या है? ए है। रामे जब बोलते हैं तो इसमें ए आता है, ए है, और ए के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ए के बाद भिन्न स्वर क्या है? अ है। तो इस अ का, इसी अ का लोप होगा, और इसके जगह पर खंडकार अ लग जाएगा। देखिए यहाँ इस अ का लोप हो गया, और यहाँ पर खंडकार अ आकर के लग गया, बन गया रामे पी। दूसरा देखिए, कहता है कि यदि पद के अंत में ए अथवा ओ हो, अब प्रभु जो है यह एक आपका पद है, इसके अंत में क्या है? ए है कि ओ है? तो ओ है, और उससे भिन्न क्या है? उससे भिन्न ये अ है, तो इस अ का लोप होगा, और इसके जगह पर पुनः इस तरह का अ आकर के खंडकार अ लग जाएगा, बन गया प्रभु अत्र। थैंक यू।